एवरीबॉडी, वेलकम टू कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत चैप्टर 2 देखेंगे और चैप्टर 2 के अंतर्गत हम देखेंगे सेक्शन 7, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7, जो कि बात करता है रिवीजन ऑफ रेंट की। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सेक्शन है, इसलिए अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 1 से 2 बार जब तक वीडियो समझ में आए बार बार देखिए, और इम्पोर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों सेक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है सेक्शन 6? सेक्शन 6 बात करता है एग्जिस्टिंग किराएदारी के बारे में, कि जब ये एक्ट लागू हुआ तो उसके बाद में जो किराएदारी पहले से चली आ रही थी उसका क्या होगा। तो देखिए, इसमें जो 2005 से पहले जो डिवीज़न ऑफ रेंट था वो 7.5% था, लेकिन 2005 के बाद में ये 5% हो गया। मतलब पर एनम 5% लगेगा, यानी हर वर्ष 5% बढ़ेगा। तो सेक्शन 6 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है जहां परिसर 1 जनवरी 1950 के पूर्व किराए पे दिया गया था, यानी जो 1 जनवरी 1950 के पहले दिया गया था, और एक जो 1 जनवरी 1950 के बाद दिए गए हैं। तो उन पर कैसे रिवीजन ऑफ रेंट लागू किया जाएगा। तो मतलब ये कि जो 1950 से पहले 1 जनवरी 1950 से पहले किराए पर दिए गए थे उनको ये डीम्ड किया जाएगा कि वे 1950 से ही 1 जनवरी 1950 से ही दिए गए समझे जाएंगे, और उन पर प्रति वर्ष 5 वर्ष की दर से किराया बढ़ाया जाएगा, और 10 वर्ष पूरे होते ही उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा, फिर उस पर 5% लगना शुरू हो जाएगा। ये बात करता है सब सेक्शन 6 का सब क्लोज 1 का ए। और सब क्लोज बी बात करता है जहां परिसर 1 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात किराए पर दिए गए हों, वहां किराएदारी के प्रारंभ के समय संदेह किराया 5% की दर से बढ़ाए जाने का दायी होगा, और किराए की बढ़ोतरी की रकम 10 वर्ष के पश्चात ऐसे किराए में समाविष्ट कर दी जाएगी। इस प्रकार परिनिर्धारित किराए की रकम इस अधिनियम के प्रारंभ होने के वर्ष तक 5% की दर से उसी रीति से पुनः बढ़ाए जाने का दायी होगा। सिंपल सी बात है, बस सेम वही प्रोसीजर है जो ए में है, और यहाँ सिर्फ वहाँ पर डीम्ड शब्द का यूज हुआ है, बाकी सेम वही प्रोविज़न है। 5% की दर से प्रति वर्ष किराया बढ़ा जाएगा, 10 वर्ष होने पर मर्ज कर दिया जाएगा, और फिर से उस पर 5% किराया लगना शुरू होगा। इसका सब क्लोज 2 कहता है उपधारा 1 में किसी बात में अंतर्विष्ट होते हुए भी जहां उपधारा 1 के अधीन किराए की बढ़ोतरी के समाविष्ट किए जाने की 10 वर्ष की काल अवधि से अधिनियम के प्रारंभ होने का वर्ष तक पूर्ण नहीं होती है, तो 5% प्रति वर्ष की दर से किराए से अधिनियम के प्रारंभ होने के वर्ष तक बढ़ाया जाएगा, और किराए की बढ़ोतरी में रकम में समाविष्ट किया जाएगा। सब क्लोज 2 बात कर रहा है अगर इस एक्ट के लागू होने तक यदि 10 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं तो तब क्या होगा। तो अब तक जितना भी किराया हुआ है, तो अब तक जितना भी होगा उसे मर्ज करके उसमें 5% फिर से बढ़ना शुरू होगा। 5% फिर से पर ईयर एनम चलता रहेगा। ये बात करता है सब क्लोज 2। अब सब क्लोज 3 क्या कहता है? इस उपधारा 1 और 2 में दिए गए फार्मूले के अनुसार परिनिर्धारित किराया इस अधिनियम के प्रारंभ के वर्ष से प्रत्येक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात 5% प्रति वर्ष की दर से पुनः बढ़ाए जाने और संदर्भ किए जाने का दायी होगा, और किराए की बढ़ोतरी की रकम 10 वर्ष के पश्चात किराए में समाविष्ट कर दी जाएगी। ऐसा किराया किराएदारी रहने तक उसी दर से और बढ़ाए जाने का और उसी रीति से समाविष्ट किए जाने का दायी होगा। सेक्शन 6 सब क्लोज 3 बात करता है कि यदि मतलब ये रिवीजन ऑफ रेंट की बात करता है। सब क्लोज 1 और 2 के अंतर्गत जो रिवीजन है उसको 10 वर्ष पूरा हो गया है और उस पर रिवीजन बढ़ता रहेगा। सिंपल है। सेक्शन 3 सिर्फ इतनी बात करता है कि मतलब किराए का फिर से बढ़ाया जाना, मतलब 10 वर्ष के पश्चात वह फिर से बढ़ना शुरू होता रहेगा। ये बात करता है सेक्शन 3 रिवीजन ऑफ रेंट की। अब चलते हैं सेक्शन सब क्लोज 4 पर। उपधारा 1 या उपधारा 2 में दिए गए फार्मूले के अनुसार पुनरीक्षित किराया इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात भूस्वामी और किराएदार के बीच तय हुई तारीख से, या जहां किसी किराया अधिकरण में कोई भी अर्जी फाइल की गई हो वहां ऐसी अर्जी फाइल किए जाने की तारीख से संदेह होगा। मतलब सब क्लोज 4 बात करता है कब से दिया जाएगा। तो कब से दिया जाएगा? यदि उनके बीच में कोई करार हुआ है
या किराएदारी के बीच उनकी भी भूस्वामी और किराएदारी के बीच कोई तारीख तय हुई है, या जहाँ किसी किराया अधिकरण में कोई भी अर्जी फाइल की गई है तो वहाँ ऐसी अर्जी फाइल किए जाने की तारीख से संदेह होगा। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 बात करता है न्यू टेनेंसी की, तो नई किराएदारी के संबंध में किराए का पुनरीक्षण। किसी प्रतिकूल करार के अभाव में इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किराए पर दिए गए परिसरों का किराया 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाए जाने का दायी होगा, और किराए की बढ़ोतरी की रकम 10 वर्ष के पश्चात ऐसे किराए में समाविष्ट कर दी जाएगी। ऐसा किराया किराएदारी रहने तक आगे उसी दर से बढ़ाए जाने का और उसी रीति से समाविष्ट किए जाने का दायी होगा। मतलब सेक्शन 7 में सब क्लोज 1 में कहा गया है कि पर एनम 5% बढ़ेगा और 10 वर्ष के बाद मर्ज कर दिया जाएगा। सब क्लोज फर्स्ट तो सिर्फ सिंपल इतनी बात करता है, और सब क्लोज 2 कहता है कि 5% की मात्रा से अधिक अगर बढ़ा दिया गया है, वैसे तो 5% ही रहेगा, और अगर उससे ज़्यादा बढ़ा दिया गया है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वह वॉइड हो जाएगा। ये कहता है इसका सब क्लोज 2। तो ये देखिए हमने सेक्शन 6 और सेक्शन 7 आप आई होप आपको समझ भी आए होंगे।